प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। वनवास के दौरान श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ली, तपस्या की और भारत के आदिवासी, वनवासी और कई तरह की भारतीय समाज को इकट्ठा किया और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। पूरे भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा के सूत्र में बांधा। लेकिन इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा भी घटा जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूँ अलके यादव। ब्रह्म नेशन में आपका स्वागत है, जहाँ हम देश विदेश के माइथोलॉजिकल फैक्ट्स का गहन अध्ययन करने के बाद आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जब भगवान राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त। इस दौरान उनके साथ जहाँ भी जो घटा उसमें से 200 से अधिक घटना स्थलों की पहचान की गई है। जाने माने इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री अनुसंधानकर्ता डॉक्टर राम अवतार ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया है, जहां आज भी तत्संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान है। जहां श्री राम और सीता रुके या रहे थे, वहां के स्मारकों, भित्ति चित्रों, गुफाओं आदि स्थलों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीकों से की जा रही है। आओ जानते हैं कुछ प्रमुख स्थानों के नाम। तमसा नदी, अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है तमसा नदी। यहाँ पर उन्होंने नाव से नदी पार की थी। ऋग्वेरपुर तीर्थ, प्रयागराज से 20 से 22 किलोमीटर दूर है ऋग्वेरपुर पहुँचे, जो निषाद राजगृह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। ऋग्वेरपुर को वर्तमान में सिंगरौर कहा जाता था। कुरई गांव, सिंगरौर में गंगा पार कर श्री राम कुरई में रुके थे। कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुँचे थे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद कहा जाता था। प्रभु श्री राम ने प्रयाग संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुँच गए चित्रकूट। चित्रकूट वह स्थान है जहाँ राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुँचे थे, तब जब दशरथ का देहांत हो जाता है। भरत यहाँ से राम की चरण पादुका ले जाकर उनकी चरण पादुका रख कर राज्य करते हैं। चित्रकूट के पास ही सतना स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। वहाँ अत्रि ऋषि का आश्रम था। हालांकि अनुसुईया पति महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे, लेकिन सतना में रामवन नामक स्थान पर श्री राम रुके थे, जहाँ ऋषि अत्रि का एक और आश्रम था। चित्रकूट से निकलकर श्री राम घने वन में पहुँच गए। असल में यही था उनका वनवास। इस वन को उस काल में दंडकारण्य कहा जाता था। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के अधिकतर हिस्से शामिल है। दरअसल उड़ीसा की महानदी के इस पार से गोदावरी तक दंडकारण्य का क्षेत्र फैला हुआ था। इसी दंडकारण्य का ही हिस्सा है आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम। गोदावरी नदी के तट पर बसा यह शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। भद्रगिरी पर्वत पर है। कहा जाता है कि श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रगिरी पर्वत पर ही बिताए थे। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में ही गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर जटायु का एकमात्र मंदिर है। रहने में मुनियों के आश्रमों में रहने के बाद श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए। यह आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक को काटा था। राम लक्ष्मण ने खरबदूषण के साथ युद्ध किया था। गिद्धराज जटायु से श्री राम की मैत्री भी यही हुई थी। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड में पंचवटी का मनोहर वर्णन मिलता है। नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच और खरबदूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया था, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेर गांव में सर्वतीर्थ नामक स्थान पर आज भी संरक्षित है। जटायु की मृत्यु सर्वतीर्थ नाम के स्थान पर हुई, जो नासिक जिले के इगतपुरी तहसील के ताकेर गांव में मौजूद है। इस स्थान को सर्वतीर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं पर मरणासुर जटायु ने सीता माता के बारे में बताया। राम जी ने यहाँ जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु का श्राद्ध तर्पण किया था। इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा थी। पर्णशाला आंध्र प्रदेश में खम्माम जिले की भद्राचलम में स्थित है। रामालय से लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित पर्णशाला को पंचशाला या पंचसाला भी कहते हैं। पर्णशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां से सीता जी का हरण हुआ था। हालांकि कुछ मानते हैं कि इस स्थान पर रावण ने अपना विमान उतारा था। इस स्थल से ही रावण ने सीता को पुष्पक विमान में बिठाया
यानी सीता जी ने धरती यहाँ छोड़ी थी। इसी से वास्तविक हरण का स्थल यह माना जाता है। यहाँ पर राम सीता का प्राचीन मंदिर है। सर्व तीर्थ और पर्णशाला के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज में तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर वे सीता की खोज में गए। तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम और लक्ष्मण चले सीता की खोज में। जटायु और कमन से मिलने के पश्चात वे ऋषिमुख पर्वत पहुँचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास शबरी आश्रम भी गए, जो आजकल केरल में स्थित है। शबरी जाति से भिल्ली थी और उनका नाम था शमना। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। इसी नदी के किनारे पर हम्पी बसा हुआ है। पौराणिक ग्रंथ रामायण में हम्पी का उल्लेख वानर राज्य किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया गया है। केरल का प्रसिद्ध सबरीमलई मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। ऋषिमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित था। ऋषिमुख पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक के हम्पी जिला बेल्लारी में स्थित है। पास की पहाड़ी को मतंग पर्वत माना जाता है। इसी पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था, जो हनुमान जी के गुरु थे। हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु की एक लंबी तट रेखा है, जो लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्तारित है। कोडीकरी समुद्र तट वेलांकनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में यहाँ श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला और श्री राम ने अपनी सेना को कोडीकरी में एकत्रित कर विचार विमर्श किया। लेकिन राम की सेना ने उस स्थान के सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता और यह स्थान पुल बनाने के लिए उचित भी नहीं है। तब श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। रामेश्वरम समुद्र तट एक शांत समुद्र तट है और यहाँ का छिछला पानी और सनबैदिंग के लिए आदर्श है। रामेश्वरम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहाँ से आसानी से श्रीलंका पहुँच सकते थे। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक का पुनर्निर्माण करने का फैसला लिया। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है। धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोडी श्रीलंका में तले मन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल राम सेतु बनाया था, उसका आकार मार्ग धनुष के समान ही है। इन पूरे इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है, जहाँ समुद्र नदी की गहराई जितना है उसमें कहीं कहीं भूमि नजर आती है। वाल्मीकि रामायण अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुवारा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रवेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं की भंवर जाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका